इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र नरेला और जो ये मंच सामने दिख रहा है, ये प्रजापति कुम्हार महासंघ हो रहा है और बहुत भव्य तरीके से हो रहा है, जिसमें इसमें तमाम कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी कुछ ही पलों में यहाँ आने वाली है। और देख लीजिए, ये जो विलुप्त हो रही है मिट्टी का बर्तन, उसकी ये झलक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और क्या नाम है बहन जी आपका? कितने दिन से आप एक काम कर रही हैं? हम तो पहले से शुरू से करते हैं। तो ये माटी बोर्ड का गठन होने के लिए ये जो मंच लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? है तो क्या आप हो जाएगा? आप देख पा रहे हैं, ये मंच कह रही हैं कि मुझे बहुत आशा है कि इस मंच से माटी का बोर्ड का गठन रेखा गुप्ता। आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत तस्वीर है। और मालिक जी, सभी भाइयों को और उपस्थित मेरी सभी सम्मानित बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम भाई। मैं आज यहाँ मंच पे बैठ के ये सोच रही थी, न जाने क्यों वर्षों से मेरा मिट्टी के सामान, मिट्टी से बने सामान से बड़ा लगाव रहा है। सुंदर दिए, सुंदर मटके खोजती हुई मैंने उत्तम नगर से लेकर के शायद सारी कुम्हार कॉलोनियां खुद गई हुई हूं मैं। मुझे इतना शुरू से लगाव था, मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण करूंगी और अपने इन्हीं कुम्हार भाइयों के किसी काम आ सकूंगी। ये बात सही है कि मैं पहली बार ऐसे हमारे प्रजापति समाज में कुम्हार भाइयों के बीच में आई हूं। और ये बात भी सही है कि आपने बुलाया भी पहली बार है भाई। पर जब बुला लिया तभी सही। तो आपने जितनी बातें यहाँ पे बताई, मेरे लिए भी वो नया विषय है। पर मैं मन से चाहती हूँ हमारे भगवान विश्वकर्मा जी की कुल के आप सभी भाई, सभी परिवार जो अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपने पसीने से लगातार सृजन की इस क्रिया में लगे हैं। एक सृजनकर्ता विश्वकर्मा जी थे और आज यदि कोई सृजन करता है तो वो हमारे प्रजापति भाई बहन हैं, जो अपनी श्रद्धा से माटी को भगवान बनाते हैं, जो अपनी मेहनत से माटी को बर्तन बनाते हैं और अपनी लगन के साथ में उसी माटी को हम सब के मन के भाव जोड़ते हुए अनेक रूप देते हैं। और ये लगातार पीढ़ियों से काम चल रहा है, पीढ़ियों से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी किसी सरकार ने दिल्ली में आपकी चिंता नहीं की, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि कुम्हार गरीब ही क्यों रह रहा है। हर व्यापार में पदोन्नति के न जाने कितने अवसर मिलते हैं, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे प्रजापति भाई बहनों का जीवन में सुधार क्यों नहीं आ पा रहा, बड़ा प्रश्न है। और सच में इस विषय पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। कुम्हार विधायक हो ना हो, कुम्हार पार्षद हो ना हो, पर आपकी ये बहन जरूर आपकी मदद के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए आपके साथ खड़ी है। आज से, अभी से मैं उस दिशा में सोचना शुरू करती हूँ जो सुझाव आपने दिए हैं, और मिल करके अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि कल को आने वाली पीढ़ियों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। चाहे शिक्षा हो,
चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे रोजगार के अवसर हो, बड़े से बड़े अवसर आपको मिले, आपके बनाए हुए सामान को मिले, आज से दिल्ली में ये सरकार की जिम्मेवारी हो। केवल आज की एक जनसभा में काम नहीं खत्म होगा भाई। तुम सोच रहे हो नेतागिरी कर लो, मंच पे भाषण दे लो, हो गया काम, फिर अगली बार कह देंगे महाराज जी ये बुलाया था ना जी आपको, तब बताई तो थी, और ये नेतागिरी कर रहे हैं, कह रहे विधायक की टिकट दे दो। काम करना भी समाज के लिए, टिकट विकट का मुझे नहीं पता, जो काम करके आएगा अपने आप उसके लिए रास्ता खुलता जाएगा। समाज की तरक्की के लिए काम करना है, व्यापार की तरक्की के लिए काम करना है, और मोदी जी तो भाई हमेशा से आपके साथ है। जब वो कहते हैं स्वदेशी, जब वो कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो वो बात आपकी ही कर रहे होते हैं। और मैं सही बताऊं, मैं तो कई दिनों से खोज रही हूँ कि इस बार दिवाली पे मैं क्या उपहार दूंगी, तो जैसे ही मैंने ये देखा भी पता कर किसने बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आपके अच्छे अच्छे उत्पाद, आपके अच्छे अच्छे सामान हम दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाएं, और खुद मुख्यमंत्री बनाएगी भाई, खुद भी इस्तेमाल करेगी और पूरे देश को ये संदेश देगी कि इस्तेमाल करो तो हमारे देश में बना हुआ, हमारे कुम्हार भाइयों के मेहनत से, उनके पसीने से बना हुआ, उन्हीं का इस्तेमाल करो। कोई जरूरत नहीं है विदेशी सामान को लाने की। इसमें खुशबू है, इसमें जो सुंदरता है वो किसी और सामान में नहीं मिल सकती। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना सरकार का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। हम सब मिलकर के आज के इस दिन को एक यादगार दिन समझते हुए, आप सबके सहयोग से सरकार इस दिशा में अच्छे काम करवाए। मैं तो देखो जागी रहूंगी, अब बाकी का जागना तुम्हारा काम है। मिलते रहो, बताते रहो और चीजों को समाधान देते रहो। आप सुझाव लेके आइए, उसके अंदर समाधान देना मेरा काम है। आपने कहा है माटी कला बोर्ड, बिल्कुल हम जरूर अन्य राज्यों में जहां जहां बनाया गया है माटी कला बोर्ड, उसके कागजात मंगाते हैं, कैसे उन्होंने उसे बनाया है, क्या क्या लाभ मिल पा रहे हैं हमारे प्रजापत भाई बहनों को, उसको देखते हुए हम दिल्ली में जरूर वो काम करेंगे। मैं तो हमेशा से कहती हूँ भाई, दिल्ली किसी मामले में पीछे नहीं रहने वाली। 27 साल हो गए पीछे पीछे चलते हुए, अब की बार दिल्ली आगे चलेगी, और आगे चलेगी अपने समाज को आगे लेके चलेगी, कुम्हारों को आगे लेके चलेगी, कारीगरों को आगे लेके चलेगी, मजदूरों को आगे लेके चलेगी, क्योंकि आप सबके विकास में ही देश का विकास है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इतनी धूप में आप सभी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबका वंदन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम रेखा स्वामी गांधी जी महाराज की। लेकिन देखना ये होगा माटी कला बोर्ड के गठन के लिए रेखा गुप्ता जी आह्वान करती है कि नहीं, ये और देख पा रहे हैं उमड़ा हुआ जनसंख्या, इनका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। इसमें देखा जा रहा है कि राज्य मंत्री और कई केंद्र मंत्री और विधायकगण, सांसदगण हैं, लेकिन चुनाव के समय ये तमाम पार्टियां ये घोषणा की थी कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो माटी कला बोर्ड गठन होगा। वहीं पे बात किया जाए कि जो सांसद जी हैं और विधायक जी हैं और तमाम लोग हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो माटी कला की बोर्ड की गठन होगी। हो चुका है कि देख पा रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी सामने है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या दिल्ली में माटी कला बोर्ड के गठन रेखा गुप्ता जी घोषणा करती है या नहीं। आप ऐसे भी देख रहे दिल्ली से नरेंद्र बड़ी से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।